Hello, everyone, and welcome to the third episode of Gut Talks with Live Lively. आज हमारे साथ हैं अविनाश वत्स, वाइस प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस मेडिसिव फार्मा एंड प्यूरोबियन ग्रुप एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वीटा सेज यूएई। आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। अविनाश जी, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट शो। Thank you so much, Sheetal, for inviting me for a wonderful discussion. Thank you. अविनाश जी, पहले हमें आप ये बताइए कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और आपका इंटरेस्ट गट हेल्थ में कैसे बिल्ड हुआ। अब आपने जर्नी की बात शुरू की है तो मैं जर्नी से ही शुरू करता हूँ। मेरा वज़न एक समय में करीब 115 किलो था सिर्फ, और आसान नहीं था उस 115 किलो के साथ में लोगों को मिलना, बात करना, ट्रैवल करना, जो कि मेरा बेसिक जॉब प्रोफाइल था। तो एक समय मेरे को 3 टायर एसी के अंदर एक बर्थ मिला, जो कि तीसरे नंबर का ऊपर ही ऊपर का बर्थ था, और उस दिन मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ पर चढ़ा और चढ़ने के बाद फंस गया। उतरना बहुत मुश्किल काम था। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को शायद वज़न कम करना पड़ेगा, और जब ये पता चला कि वज़न कम करना पड़ेगा तो मुझे ये भी पता चला कि शायद कहीं कुछ माइक्रोबायोम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, समस्याएँ हैं। तो तब से मैंने ढूँढना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें ढूँढी, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी की। बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। सर, कौन सी एज में आपको रियलाइज़ हुआ दैट इट्स टाइम टू रिड्यूस सम वेट? एज एक्चुअली मैंने सफ़र किया कुछ फेशियल एलर्जीज़ के साथ में। तो मैंने कुछ समय में कुछ स्टेरॉइड्स लिए, करीब साल भर लिया, जहाँ से मेरा वेट गेन किया मैंने। मेरे ख्याल से एज रही होगी 40-45 के आसपास। वहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड देन वहाँ पे मैंने घटाने की भी कोशिश स्टार्ट की। जो स्टेरॉइड्स थे उनको टेपर किया, टेपर करने के बाद बंद किया, बंद करने के बाद चीज़ें ढूँढनी स्टार्ट की, डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, क्योंकि खूब सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, खूब सारी चीज़ें दिखती हैं, और मैंने भी कोशिश की है। कोई ऐसा स्पेशल पर्सनल या प्रोफेशनल मोमेंट जो आपको याद हो अभी भी? मैंने जैसे आपको बताया, मैं ट्रेन में ऊपर चढ़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो मैं फँस गया। काफ़ी हल्का था, 115 किलो का, तो मैं फँस गया, और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी नाक जो है वो, मेरा जो पेट है वो ऊपर उसकी रूफ़ को टच करेगा। तो मैंने फिर टीटी को ढूँढा, टीटी को ढूँढ के उससे बहुत रिक्वेस्ट किया। ना आपको मालूम है टीटी कितना मुश्किल से आपकी जगह बदलते हैं, और उस दिन शायद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब सीरियसली कुछ करना चाहिए। इट्स रियली गुड। नहीं तो जनरली लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30s में गिव अप कर देते हैं कि अब जो है वो है, अब तो क्या कम होगा अगर पहले नहीं हुआ। बट योर स्टोरी इज़ एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग सर। सर, आप लिव लाइवली कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं और आपकी जर्नी के बारे में हमें और कुछ बताइए। लिव लाइवली मैंने आपको जैसे बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए। उसके बाद में एक प्रोडक्ट हम लोग को हमारी कंपनी के अंदर किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि उनके पास कुछ रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं। उन रिसर्च मॉलिक्यूल्स में उस समय में मेरे ख्याल से कोविड का पीरियड चल रहा था। उस समय हम लोगों ने को कोविड समय में जो टाइम मिला, उस टाइम के हिसाब से हम लोगों ने ट्राई किया। सर, अपनी कोई पर्सनल प्रोफेशनल मूवमेंट जो आपको याद हो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। वो जो ट्रेन जर्नी था वो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एपिसोड था मेरा लाइफ में, क्योंकि उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था, जब मैं ऊपर लेटा हुआ था उस बर्थ पे, और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा नाक उसके रूफ से टच हो रहा है, मेरा स्टमक जो है वो मैं टच हो रहा है, ऐसा मुझे फील आ रहा था, और एक सफोकेटिंग फीलिंग जो था वो मैं महसूस कर रहा था उस समय में। उस दिन मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने चाहिए, और वो सीरियस चेंजेस ज़रूरी हैं। वहाँ से मैंने लिव लाइवली के बारे में मैंने सुना, देखा, हम लोगों ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद उधर से शुरू किया। सर, हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था कि आपका वेट गेन हुआ इतना? आपने जैसे बोला 115 केजीज़ पे पहुंच गया, व्हाई? अ, मेरे ख्याल से मैंने जब थोड़ा-सा पढ़ा उसके बारे में, तो माइक्रोबायोम्स जो थे वो मेरे ख्याल से बैड बैक्टीरिया, डिसबायोसिस कहते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में। मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे वाले जो माइक्रोबायोम्स थे वो कम हो गए थे, और बुरे वाले जो माइक्रोबायोम्स थे वो थोड़े से बढ़ गए थे। तो उनका जो बैलेंस गड़बड़ाया, तो मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो गया। सर, हमारी ऑडियंस और डेफिनेटली हम भी जानना चाहेंगे कि लिव लाइवली के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? सबसे बड़ा चेंज तो मैंने जैसे आपको बताया, अभी मैं करीब 89 से 90 किलोग्राम्स के बीच में हूँ। तो वो मेजर डिफरेंस है। अगर आप मेरा पुराना पिक्चर देखें और अभी का पिक्चर देखें तो शायद आप मेरे को पहचानेंगे नहीं।
दूसरा मेजर चेंज मेरा स्लीप पैटर्न रिमार्केबली इम्प्रूव हुआ है। रिमार्केबली इम्प्रूव होने का मतलब मैं 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे बिना अलार्म के उठता हूँ, और उठने के बाद में मेरे को एक 5 मिनट भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को थोड़ा सा और सोना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबली मेरी जो नाइट स्लीप है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरा बॉडी अपने आप मुझे उठाता है। मेरे एक्सरसाइजेस आसान हो गए हैं। जैसे पहले लेथार्जी लगता था, टूर्स पे रहते हैं, कभी उठने का मन करता था, कभी वॉक पे जाने का मन नहीं करता था। अभी ऐसा लगता है कि चलो उतरे, और इवन उतरने के बाद भी इमीडिएटली आपको ऐसा लगता है मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। राइट और सर आजकल फिजिकल अपीयरेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो फिजिकल अपीयरेंस के मामले में पहले आपका कॉन्फिडेंस और अभी आपका कॉन्फिडेंस, जस्ट शेयर अ लिटिल बिट अबाउट दैट। फिजिकल अपीयरेंस, यस, मेरे को कपड़े काफ़ी अलग हो गए हैं, अलग तरीके के हो गए हैं। थोड़ा सा पहन पाता हूँ। पहले टी शर्ट ज़्यादा पहनने पड़ते थे क्योंकि बटन थोड़े सा परेशान करते थे। अब मेरे ख्याल से उतना परेशानी नहीं है। और आपको अगेन इसके बारे में भी एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मैं लौट रहा था दुबई से, तो दुबई में उन्होंने मेरे को बोला बेल्ट निकालो अपना। तो मैंने बेल्ट निकाला और उन्होंने कहा हाथ ऊपर करके आप क्रॉस करो सिक्योरिटी। तो मैंने कहा किसी आदमी को भेजना पड़ेगा जो मेरा पैंट को संभाले, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज जो वार्डरोब था तब चेंज नहीं हुआ था, कपड़े वही थे, और बदलने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। तो रिमार्केबल चेंजेस आए। और यस, पहनने में, आपको बात करने में, मिलने में लोगों को। पहले लोग थोड़ी छोटी फुटबॉल समझते थे, अब थोड़ा सा हाइट भी वापस नॉर्मल दिखाई देने लगी। तो जैसे आपने हमें बताया कि आपको काम के लिए यूजुअली ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसे में आप न्यूट्रिशन और गट हेल्थ को लेकर काफ़ी चैलेंजेस फेस करते होगे, आई एम श्योर। इन दैट वे हाउ डू यू मैनेज टू कीप योर सेल्फ हेल्दी? मैं काफ़ी टूर्स करता हूँ, काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, और आप माने महीने में 15 से 20 दिन मेरा ट्रैवल होता ही है, टूर्स होते ही होते हैं। जो मेजर चैलेंजेस आते हैं इंडिया में, तो चलिए कहीं कहीं कुछ कुछ मैनेज हो जाता है खाना। आई एम अ वेजिटेरियन, सो वो भी एक है। जब अफ्रीका जाते हैं, और स्पेशली जब वेस्ट अफ्रीका की सब तरफ आप ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ नंबर ऑफ़ इंडियंस थोड़े से कम है। जब वहाँ नंबर ऑफ़ इंडियंस कम है तो नेचुरली हमारा खाना भी कम है, और बीइंग अ वेजिटेरियन और ज़्यादा समस्याएँ। तो मेरे ख्याल से जब से मैंने लिव लाइवली स्टार्ट किया, लिव लाइवली स्टार्ट करने के बाद में जो मैं न्यूट्रिशन या मैं जो चीज़ें लेता हूँ या जो मैं खाता हूँ, उनका एब्जॉर्प्शन मेरे को लगता है कि बेहतर होता है, और मैं अच्छा फ़ील करता हूँ उसके बाद में। सर आपने हमसे बताया कि आप वेजिटेरियन हैं, तो जब भी कोई फिटनेस को अप्रोच करता है, वेट लॉस को अप्रोच करता है, वो जनरली लीन मीट, एग्स, इन सब पे फोकस करके वेट लॉस करता है। आप ऐसी क्या डाइट फॉलो करते हैं सो दैट यू स्टे फिट एंड यू डोंट गेन एक्स्ट्रा वेट इन वेजिटेरियन फूड? मैं कोई ऐसा स्पेशल, अगर आपको सच बोलूँ तो मैं कुछ ऐसा चेंजेस मैंने पहले जो खा रहा था या जो अभी खा रहा हूँ, उनमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। मेरा लाइफ़स्टाइल भी अगर आप बात करेंगे, तो मैं पहले भी रेगुलर वॉक पे जाता था, अभी भी जाता हूँ। बट जो मेजर जो चेंज मेरे उसमें आया, मुझे लगता है कि लिव लाइवली को स्टार्ट करने के बाद में मेरा मेटाबॉलिज़्म थोड़ा-सा बेटर हुआ है। मैं नॉर्थ इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ, तो चने, छोले और राजमा, वो ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने में हफ़्ते में 1-2 बार हो ही जाती हैं। ये सब चीज़ें जब मैं पहले रात में देख भी लेता था, तो मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी, बिकॉज़ एसिडिटी। तो अब ऐसा नहीं है, अब मैं उनको आराम से खा लेता हूँ, ठीक से खा लेता हूँ, और वो एक मेजर चेंज है जो मैं देख पाता हूँ। ग्रेट टू नो दैट सर। हम हमेशा चाहेंगे आपको जो खाने का मन करे आप खाएं। सर आपने एनर्जी लेवल्स की बात करी, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको एक्चुअली फील हुआ कि हाँ मेरी एनर्जी बहुत इम्प्रूव हुई है अभी? मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊँगा। हम लोग ने सोचा एक बार लिव लाइवली इतने सारे टाइम से खा रहे हैं, इसको टेस्ट भी करते हैं, ट्राई करते हैं कि हमारे पास, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, वास्तव में क्या है। तो मेरे कलीग भी हैं, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उनके साथ में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम देखते हैं कितना मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं। हम लोग ने सुबह 5 बजे स्टार्ट किया वॉक करना। वो करने के बाद हम लोगों ने पूरा दिन ऑफिस अटेंड किया, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थे। शाम के समय एक फ़ॉरेन बायर था, तो वो भी हमारे साथ में था, तो 11:30 बज गए वापस आते-आते, होटल पहुँचते-पहुँचते। और उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि हम थक गए या मेरे को नींद आ रही है या मेरे को थकान हो रही है, ऐसा नहीं था। हाँ, मेरे को मेरे जो पैर थे, काफ मसल ज़रूर बता रहे थे कि मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा किया है। बाकी इट वाज़ परफेक्टली फाइन। सर वी हैव हर्ड कि गट में अगर इश्यूज होते हैं तो स्किन प्रॉब्लम्स आने की भी चांसेस हो जाती हैं, लाइक एक्ने, एक्जिमा। आपने कोई डिफरेंसेस ऑब्जर्व करे आफ्टर यूजिंग लिव लाइवली?
एक्चुअली एक्ने या एक्जिमा तो नहीं, बट हाँ मेरे सिर पे एक काफ़ी बड़ा स्कार था। वो स्कार मेरे को लगता है 2.5 से 3 साल उसमें लगे, बट स्लोली वो गायब हो गया। अगर आप मेरे कुछ पुराने पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें नज़र आएगा। सर अब बात करते हैं आजकल के लाइफस्टाइल के बारे में। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फास्ट फूड एंड स्ट्रेस मेजॉरिटी लोगों की लाइफ का ये हिस्सा है अब। तो आप हम लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे सो दैट ऐसी सिचुएशन में भी हम एक हेल्दी गट मेंटेन कर सकें? हाँ, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, घर का खाना ज़्यादा खाएं, बाहर कम कम खाएं, खूब सारा पानी पिएं और लिव लाइवली तो है। एज सिंपल एज दैट। और सर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसके बारे में कुछ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लिव लाइवली लेते हैं तो ऐसा मेरे साथी लोग बोलते हैं कि पहले मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करता था, आजकल वो गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। आजकल या ऐसा भी हो सकता है कि कम गुस्से में काम चल रहा हो, उनको लगता है कि वापस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकता है। बट हाँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा काम फील करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ और वो एजिटेशन, अब एजिटेटिव बिहेवियर थोड़ा सा मुझे लगता है कंट्रोल में आया है। More relaxed and composed. For our listeners who want to improve their gut health, what should they start from? मैंने जैसे बताया, अपना लाइफस्टाइल को सुधारें, थोड़ा सा जल्दी उठें, शाम को 7 बजे बाद 8 बजे बाद डिवाइसेस को छोड़ दें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ दें और अच्छे से सोएं, लिव लाइवली खा के सोएं और सुबह बढ़िया से उठेंगे, अच्छा अच्छा काम करने का मन करेगा, बढ़िया बढ़िया तरह से चीज़ें होंगी और जब लाइफस्टाइल सेटल होगा तो मेरे को लगता है कि गट भी ऑटोमेटिकली सेटल होगी। हाँ, लिव लाइवली का उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ और इस प्रोडक्ट पे काफ़ी सारा काम किया हुआ है। ये प्रोडक्ट अब यूएई में अवेलेबल है बायोमिक के नाम से। देन ये प्रोडक्ट करीब 17 कंट्रीज़ में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स किए हैं। ट्रायल के रिजल्ट्स जो हमारे पास हैं वो ज़बरदस्त हैं और किसी भी कंट्री में कोई ऐसा नेगेटिव हम लोगों को इसका रिजल्ट नहीं मिला। So you are mentioning that it's all natural. 100% natural. 100% means 100%. That's absolutely an USP. Yeah. Even the capsule shell is also of vegetarian source. Oh, perfect for vegetarian people. So ये Live Lively capsule की USP है that makes it stand out from other market products. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अभी बाज़ार में अवेलेबल है जो इससे आप कंपेयर कर सकें। आने वाले समय में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे, बट यस, एज ऑफ नाउ अगर आज की बात करें तो कुछ नहीं है। Any side effect जो लोगों ने ऑब्जर्व किया? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, अगर हम पानी भी पीते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट लाइक अगर किसी फ्रूट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या किसी रूट के, हमारे खाने की किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, उनको अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स बोलें तो। सर अगले दिन थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करने के लिए, रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कितने घंटे की नींद आप हमें सजेस्ट करना चाहेंगे ज़रूरी है? आपको अगर आपकी नींद कंप्लीट होती है, सपोज़ करें अगर आपने लिव लाइवली शुरू किया है, तो जैसे मैंने आपको बताया मैं 10 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और मेरी नींद कंप्लीट होती है। तो अगर हमको ज़्यादा नींद की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि रात में कंप्लीट नहीं सो पाते हैं, नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है, तब फील आता है कि हमको कुछ और सोना चाहिए। 7 से 8 घंटा मेरे ख्याल से बढ़िया है और मेरे को लगता है कि वेट लॉस का वो भी एक मेजर रोल है कि अगर आप टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा सेल्स को, आपके बॉडी को रिपेयर करने में बेनिफिट मिलता है। इस प्रोडक्ट का और एक और स्पेशल चीज़ मैं बताऊंगा कि मेटाबॉलिक डिजीज़ में, जैसे डायबिटीज़ है या थायराइड है या बाकी के कुछ डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, वो भी 5 से 6 महीने के यूज़ में उनमें भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आएगा। और दूसरे जो मेडिकेशन साथ में चल रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन को, उनके यूज़ करने के बाद में जो उनके इफ़ेक्ट्स हैं उनको ये फर्दर इम्प्रूव करेगा। आई थिंक लॉट ऑफ बेनिफिट्स, आई मीन सिर्फ गट हेल्थ और वेट लॉस नहीं बट ओवरऑल हेल्थ। करेक्ट। अविनाश जी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करे। इट वाज सुपर इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग टू। थैंक यू सो मच। Sheetal, it was all my pleasure for inviting me for a wonderful discussion and thank you so much.
वी होप हमारी ऑडियंस को आज कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा. We'll see you again in the next episode. Till then, goodbye. Don't forget to subscribe to our YouTube channel for more amazing content on wellness and gut health. Just hit the bell icon and stay updated.